ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है, भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड है और उसको एक दूसरे से टकराने से पवन देवता ही रोकते हैं। तो एक दिन पवन देवता रघु जी महाराज के सामने प्रकट हुए। सज्जनों, पवन जी ने रघु महाराज से कहा, आप मुझसे वरदान मांगिए, मुझसे वरदान मांगिए। तो रघु ने कहा, क्या वरदान मांगो? पवन देवता ने कहा, जो आपकी इच्छा वही मांगो। तो रघु ने पता क्या मांगा कि हे पवन देवता, मेरा ये भारत देश, मेरा ये भारत भूमि कैसी है? यहां पर हमारी माताएं बहनें भी खेतों में कार्य करती हैं। कदाचित कोई मां, कोई बहन, कोई स्त्री खेतों में कार्य करके अपने घर लौट रही हो, कदाचित वो बीच में उसको थकान हो जाए, थक जाए, तो तुम इतनी मर्यादा से बहना कि उसका अंग वस्त्र उसके शरीर से अलग ना हो। तुम इतनी मर्यादा से बहना। ऐसा स्त्री प्रधान हमारा देश है। और शास्त्र भी कहते हैं, यस्त्र नारायण तो पूज्यन्ते रमन्तर तित्र देवता। लेकिन आजकल जो हो रहा है ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है। बस मां बाप को पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है, पता लगना चाहिए खाली, बस खत्म खेल। पैसे देकर मरवा देते पेट में ही, क्या है? और अपने आप को इंसान कहते हैं। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। बेटे में ऐसा क्या है भाई जो बेटी में नहीं है? और कदाचित मैंने अपनी आंखों से कई बार, एक बार नहीं कई बार, बेटी खाना खा रही है तो वो उठ जाएगी, अगर तुम आप उनको कुछ काम कहोगे, उसको बोलोगे कुछ काम के, पर बेटा नहीं उठता। और बेटा तो केवल एक ही कुल को तारता है, बेटी तो 2 कुल को तारती है, फिर भी उसको गर्भ में मरवा दिया जाता है। कारण अंधविश्वास, झूठी परंपरा, झूठा पाखंड। बेटा हमारी मुक्ति करेगा? मुक्ति तो भाई ज्ञान से होती है, कर्मों से मुक्ति होती है। कर्मणो जायते जंतु कर्मणो विविलीय। 10 बेटे भी पैदा कर लो, कर्म खराब है तो मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। और आप ये मत समझिए कि ये इतना घोर अपराध है, इतना महापाप है, इसकी कोई क्षमा नहीं है। गर्भ में बेटी को मरवा देना, इसकी कोई क्षमा नहीं। गर्भ में शिशु को मरवाना यानी 3 की हत्या बताई है, 3 की। एक तो जीव की हत्या, एक बालक की हत्या, और तीसरी जीव के गर्भ के शिशु को संत माना गया है, एक संत की हत्या। 3 हत्याओं का दोष लगता है। क्या दोष है उस बच्ची का, क्या दोष है उस बालक का? विचार करो। अपनी खुद की पूर्ति के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कैसी मां है, कैसे बाप? अरे मां बाप का दर्जा तो संसार में भगवान से भी बड़ा माना गया हमारे भारतवर्ष में, पर दुर्भाग्य है। मेरा भारत देश ऐसा नहीं था। जिस प्रकार की भ्रांतियां हमारे इस देश में फैल रही है, अज्ञान के कारण फैल रही हैं। क्यों? शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, संत मुनि ऋषियों की बातें सुनना छोड़ दिया, दिन भर व्यभिचार, दिन भर पाखंड, दिन भर अंधविश्वास में जीते। और रोती है भगवान से। जीव का, गर्भ का जो जीव है, जब उसका कोई गर्भपात कराता है तो भगवान से रोते। वो भगवान, छोटी सी कन्या कहती है प्रभु से, मां से भी कहती है वो पुकार करके, भले ही आपके पास में आवाज ना आए, पर अंतर मन में वो सोचती है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरा क्या अपराध है? मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं
बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया, मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बिटिया, मैं गुड़िया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भूलाना रक्षा, याद ना भूलाना रक्षा बंधन की। मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं बिटिया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं बिटिया, मैं गुड़िया। छोड़िए इन भ्रांतियों को, ऐसे घोर महापाप से बचने का प्रयास करें। अरे बेटा और बेटी एक ही समान होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। क्यों? आत्मा ना स्त्रीलिंग होती है ना पुल्लिंग, ये तो मिट्टी का शरीर है। इसलिए भेद मत करिए इसमें, दोनों को समान समझिए। और हमारे भारतवर्ष के प्राचीन काल में स्त्रियों को माता के स्वरूप में देखा गया है और उनका बड़ा आदर किया गया है, उनको समान दर्जा दिया गया है। सुनिए, किसी भी देवी देवता को उठा लो, सबसे पहले किसका नंबर आता है? लक्ष्मी नारायण, शिव शक्ति, राधे श्याम, सीता राम, पहले मां का नंबर। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ पता है हमें, फिर भी महापाप कर रहे हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं हम। निकलिए बाहर इस अंधकार से, इस धोखे से बाहर निकलिए, भेदभाव से बाहर निकलिए, जातियों के प्रपंच से ऊपर उठिए, थोड़ा सा अपने बुद्धि का द्वार खोलिए। हे मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पर आया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पर आया धन होती है। बहुत समझते हैं, बहुत समझते हैं। क्यों भाई? दुर्भाग्य है, महापाप है, इसके कोई क्षमा नहीं है। कितने ही तीर्थ कर लेना, कितने ही पूजा पाठ कर लेना, कितना ही मंत्र जाप कर लेना, गर्भस्थ शिशु की हत्या अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध। हे मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पर आया धन होती है। राजा की हो या, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं बिटिया।